टेस्ला की मॉडल वाई गाड़ी चाइना के अंदर रेंज देती है 675 किलोमीटर की, यूरोप में देती है 602 किलोमीटर की और अमेरिका में देती है 576 किलोमीटर की। इस डेटा को अगर हम देखें तो अमेरिका के मुकाबले चाइना में 100 किलोमीटर ज्यादा रेंज मिल रही है। ऐसा क्या है वहां पे? वहां की रोड ज्यादा अच्छी है, वहां क्लाइमेट ज्यादा अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है रेंज के अंदर वो होता है टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। इस वीडियो में आपको आज 5 ऐसे टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि किसी भी ईवी की रेंज को निर्धारित करते हैं। कौन सा देश कौन सा टेस्ट करता है, प्लस उस टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा स्टैंडर्ड रेंज को ज्यादा बढ़ा के दिखाता है, कौन सा बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ईवी की रेंज टेस्ट करने के लिए ना सबने अपने अपने स्कूल खोल रखे हैं, उन स्कूलों को उन्होंने अपने नाम दे रखे हैं। इन स्कूल के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है जो कि सभी ईवी के लिए सेम होती है, उसी के आधार पर अपनी रेंज निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले आया था NEDC, जो कि होता है न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल। ये स्टैंडर्ड 1970 में डेवलप किया गया था। इस स्टैंडर्ड के अंदर 5 फेजेस होते हैं, जिसमें से 4 अर्बन फेज होते हैं, एक होता है सब अर्बन फेज। गाड़ी को 34 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 20 मिनट तक दौड़ाया जाता है। बीच में 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को भी अचीव किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेलरेशन यहाँ पे काफी जेंटल होता है, एसी भी ऑफ रहता है, लाइट भी ऑफ रहती है, प्लस यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो भी काफी नॉर्मल होता है, ना ही ठंडा ना ही गर्म। NEDC रेंज जो निकल के आती है उससे अगर आपको रियल रेंज पता करनी है तो उसका आप 70% कर दो, आपके सामने रियल रेंज आ जाएगी। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, प्लस ये रेंज को भी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा के दिखाता है, इसलिए ज्यादातर कंट्री में इसे यूज नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे सुना होगा ARI IDC रेंज, जो कि बदल के अब कर दिया गया है MIDC, और यही इंडिया के अंदर अब चलता है, जिसका मतलब होता है मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल। टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 साइकिल्स होती हैं। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होता है 10.8 किलोमीटर का। गाड़ी को 31 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 20 मिनट तक दौड़ाया जाता है। बीच में 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को भी अचीव किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। एसी को यहाँ पे ऑफ रखा जाता है, किसी भी तरह की ट्रैफिक सिचुएशन को सिमुलेट नहीं किया जाता है। एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ भी टेम्परेचर अनुकूल रखा जाता है 23-24 के आसपास, वो भी लैब के अंदर। अब MIDC से अगर आपको रियल रेंज निकालनी है तो आप उसका सीधा 75% कर दो, आपके सामने रियल रेंज आ जाएगी। अब यही वो रीजन हो जाता है जहां पे लोग कंप्लेन करते हैं, भाई जब मैं गाड़ी लेने गया था ना मुझे 680 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज बताई गई थी, लेकिन रियल लाइफ में मुझे 450 या 500 के आसपास देखने को मिल रही है। तो यही वो रीजन हो जाता है कि ARI या फिर MIDC जो रेंज है वो ज्यादा ही दिखती है, रियल लाइफ उसकी 75% के आसपास आ जाती है। अब ये जो दो स्टैंडर्ड्स थे ना, यहाँ पे रेंज को थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा था, लेकिन जो अगला स्टैंडर्ड है वहां पे पैरामीटर को और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट किया गया है, जिसका नाम है WLTP, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है लो स्पीड के साथ, जो कि सिटी ड्राइविंग को मिमिक करता है विद स्टॉप्स। दूसरा मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई भी, जहां पे टॉप स्पीड 131 किलोमीटर तक जाती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होता है 23 किलोमीटर और टाइम लगता है 30 मिनट। इस टेस्ट के अंदर एसी ऑन रहता है, लाइट्स भी ऑन रहती है, प्लस गाड़ी के अंदर थोड़ा वेट भी डाला जाता है। अब WLTP की जो रेंज निकल के आती है ना, उससे अगर आपको रियल वाली रेंज निकालनी है तो 85 से 90% आप मान लो। अब ये वाला स्टैंडर्ड आपको दुनिया में कई जगह देखने को मिलेगा, यूरोप में भी, इवन कुछ गाड़ी चाइना में भी करती है। टेस्ला जो इंडिया में गाड़ी सेल कर रहा है वो भी अभी फिलहाल WLTP रेंज बता के कर रहा है। लेकिन अमेरिका यहां भी आगे निकलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे ज्यादा टफेस्ट और रियल रेंज टेस्ट बनाने वाले हैं, जिसका नाम है EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये टेस्ट आप कह सकते हो सबसे टफेस्ट होता है। इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो काफी अलग अलग है। सबसे पहला होता है सिटी साइकिल, जिसमें ड्यूरेशन होती है 31 मिनट। इसमें स्टार्ट स्टॉप प्लस एग्रेसिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एयर कंडीशन को फुल कैपेसिटी के साथ चलाया जाता है। हाईवे के ऊपर क्रूजिंग की जाती है 80 से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर एक हाई स्पीड साइकिल और होती है जहाँ पे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे चलाया जाता है, और प्लस हार्ड ब्रेकिंग भी की जाती है। यहाँ पे भी ये नहीं रुकते हैं, उसके बाद भी कठिनाइयों को और बढ़ाया जाता है। एक टेस्ट किया जाता है रेंज का बिल्कुल -7 डिग्री के आसपास, और ऊपर सबसे ज्यादा किया जाता है 35 डिग्री के आसपास, और इन दोनों का जो रेंज आता है उसे कंबाइन करके रेंज बतानी पड़ती है। तो ये सबसे टफेस्ट आप बोल सकते हो, या फिर रियल लाइफ के बिल्कुल क्लोज हो जाता है ये। अगर आपको रेंज निकालनी है रियल लाइफ वाली तो EPA वाली रेंज का सिर्फ आप 90 से 95% कर दो, आपको रियल रेंज मिल जाएगी, जो कि सभी टेस्टों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन हाँ, चाइना वाले इसे भी नहीं मानते। चाइना कहता है भाई हम अपना खुद का बनाएंगे, जिसे बोला जाता है CLTC, चाइना लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्ट साइकिल। टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी को
28.96 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 14.5 किलोमीटर चला जाता है। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे रखी जाती है 114 किलोमीटर पर आवर की, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मोस्टली जो टाइम है वो गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से नीचे ही चलती है। एक्सटेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जेंटल होता है और यहाँ पे जो फोकस है ना वो सिटी ड्राइविंग पे ज्यादा होता है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि जैसा हमारा MIDC है वैसा ही इनका CLTC है। अगर आपको रियल रेंज निकालनी है तो CLTC रेंज का आप 70 से 75% कर दो, आपके सामने रियल वर्ल्ड की रेंज निकल के आ जाएगी। इस चार्ट को देख के आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन से स्टैंडर्ड से हम कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि हमें रियल रेंज का आइडिया मिल जाए। कंफ्यूजन यहाँ पे आपकी आई होप दूर हो गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको जानना है कि हाइब्रिड कार कैसे काम करती है, कौन सी असली हाइब्रिड होती है, कौन सी नकली हाइब्रिड होती है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो।